चलो इसमें बीच में कोई भी वीडियो ऑडियो ये सब ओपन मत करना और लिखना मत, ठीक है। चलो तो आज का टॉपिक जो है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये बोला है कि आज हम लोग डाइजेस्टिव ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि न्यूट्रिशन का जो भी प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, उससे रिलेटेड हमारे बॉडी में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, उन सभी के बारे में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग ओरल कैविटी के अंदर में जो टीथ होता है उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुको, थोड़ा सा एनोटेशन स्टार्ट कर लो। चलो तो इसके पहले जो है टीथ का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि जो है कौन किस प्रकार का टीथ कितना नंबर में और किधर होता है, ये सब चीजें मैं बता दिया हूँ। किसका क्या फंक्शन होता है, यानी कि टाइप ऑफ टीथ और फंक्शन ऑफ टीथ, ये हम लोग जो है जान चुके हैं। और आज जो है मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को पार्ट्स ऑफ टूथ, यानी कि टीथ। तो दांतों के जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने पार्ट होते हैं। तो ध्यान रखो कि दांतों को जो है दांतों के जो है 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जो है क्राउन, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है आपका रूट। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देखो, ये जो आप लोग व्हाइट वाला देख रहे हो ना, ये आपका जो है क्राउन है। दूसरा बात कर लो तो क्राउन और नीचे यहाँ पर कुछ ब्लू दिख रहा होगा। अगर आप लोगों के वीडियोज में जो है साफ नहीं दिख पा रहा होगा, तो आप लोग जो है जिस तरीके से पिक्चर को जूम इन करते हो वैसे ही इसको जूम इन करके देखो। तो व्हाइट वाले के नीचे जो एक पतला सा यहाँ पर जो रेड से जो है ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो आपका सीमेंट होता है। तो ये सीमेंट वाले के पार्ट के ऊपर देखो, जहां पर कि ये गम है, ठीक है। ये जो गम है ना, इसके अंदर वाले पार्ट जो है ना, जहां पर कि आपका जो ये इनामेल है और आपका जो है सीमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ है, इसी पार्ट को हम लोग नेक बोलते हैं। तो पहला पार्ट मैंने बताया था क्राउन, जो कि आपका विजिबल होता है, जो कि आपका दिखाई देता है, गम के ऊपर होता है, या गम के इंटीरियर पार्ट्स में भी होता है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो आपका विजिबल होता है। तो ये हो गया आपका क्राउन, पहला पार्ट जो कि आपको दिख रहा है। दूसरा होता है जो गम के अंदर में छिपा हुआ भाग है, वो है आपका नेक, ठीक है, जो बीच का भाग होता है। और सबसे नीचे में जो आपका दिख रहा है वो है आपका रूट, जो कि आपका इनविजिबल पार्ट है। तो डेफिनेशन इसको बता भी सकते हैं, खैर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गया। आगे देखो इसके लेयर के बारे में, तो ये तो तुमने देख लिया। अब देखो लॉन्गिट्यूडनली देखें ना, तो इसमें कुछ और भी पार्ट्स हमको जो है अलग तरीके से दिखाई देंगे, उन सभी का हम लोग जो है डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले क्राउन का डेफिनेशन आप लोग क्या बताएंगे? क्राउन का डेफिनेशन बताएंगे कि द विजिबल पोर्शन ऑफ टीथ दैट लाइज एबव और एट गम लाइन इज कॉल्ड क्राउन। देखो इसमें मैंने सिर्फ एबव लिखा है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में डेफिनेशन बना रहा था इस वजह से। लेकिन आप लोग जब डिफाइन करोगे डीप, तो उसमें जो है एट भी ऐड करोगे कि एट एंड एबव गम लाइन, ठीक है। तो आपका जो गम लाइन है ना, ये हो गया आपका गम लाइन। तो गम लाइन पर और गम लाइन के ऊपर जो आपका विजिबल पोर्शन दिखाई देता है ना, वो आपका क्राउन है। दूसरा बात कर लेता हूँ नेक। तो नेक क्या हो जाएगा? ये जो है आपका टीथ का वो पोर्शन होता है, यानी कि द पोर्शन ऑफ द टीथ वेयर इनामेल मीट टू सीमेंट, ठीक है। तो इनामेल जो है सीमेंट से जिस जगह पर मिलता है, ठीक है, वो पार्ट आपका जो है नेक कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ टीथ बिटवीन क्राउन एंड रूट इज कॉल्ड नेक। तो ये भी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो, ठीक है। 2 तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अगला बात करता हूं मैं रूट। रूट क्या होता है? तो रूट के बारे में ध्यान रखो कि ये इनविजिबल पोर्शन ऑफ टूथ होता है, जो कि आपका गम से नीचे होता है। देख सकते हो यहाँ पर कि गम से नीचे का जो भी पार्ट है ना, वो सभी जो है आपका ये कहलाएगा क्या चीज? वो कहलाएगा आपका रूट। तो ये 3 पार्ट हो गया। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। चलो तो नेक्स्ट आप लोग को ध्यान रखना है लेयर्स ऑफ टीथ, या फिर कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो देखो बहुत सारे जो है लेयर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो आपका मिल करके दांत बना रहता है, जिसमें से कि एक है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये है आपका इनामेल। तो ये जो इनामेल है ना, ये आपका इसका डेफिनेशन अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे? चलो देख लेते हैं। इसको बताओगे कि व्हाइट कलर्ड आउटर विजिबल कवरिंग ऑफ द क्राउन इज कॉल्ड इनामेल। और ये जो होता है आपके बॉडी के अंदर में सबसे हार्डेस्ट होता है। बोन वगैरह, आप लोग बोन तो जानते हो कि हार्ड थिंग है, ठीक है। लेकिन इससे भी जो है आपका ये इनामेल
काफी सख्त होता है, काफी जो आपका हार्ड होता है। ये आप लोगों को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ठीक है। और ये जो है प्रोटेक्टिव कवर है, यही जो है हमारे दांतों को बचा करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है सड़ने से या फिर जो है आपका उसको कमजोर होने से, ठीक है। चलो, एंड इसके अंदर में इंटीरियर साइड में जो आपका होता है डेंटाइन। डेंटाइन के स्पेलिंग में ध्यान रखो कि ई भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। जब नहीं लिख रहे हो तो अमेरिकन इंग्लिश है, खैर ग्रामर नहीं देखना है हमें। तो ये डेंटाइन हो गया। डेंटाइन क्या होता है, तो ये जो आपका पीले कलर का होता है, ये इनामेल मैंने बताया व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हो, वो आपका जो है इनामेल देख रहे हो, और उसके अंदर में जो है आपका डेंटाइन होता है जो कि आपका येलो कलर होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो कि येलो कलर्ड लेयर अंडरनीथ या फिर बीनीथ द इनामेल एंड सीमेंटम, या फिर सीमेंट भी उसको बोला जाता है, यही कहलाएगा आपका डेंटिन या डेंटाइन, ठीक है। तो डेंटाइन जो है वो आपका जो इनामेल होता है या फिर जो सीमेंट होता है, सीमेंटम जिसको बोल सकते हैं, तो उसके अंदर में जो आपका लेयर होता है येलो कलर का ना, वही कहलाता है आपका डेंटाइन। इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख लो, ये जो आपका बड़ा सा जो एरिया दिख रहा है, रीजन दिख रहा है ना, ये जो आपका इनामेल है व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, इसके अंदर में जो ये पीला कलर का दिख रहा है ना, ये जो आपका पीला कलर वाला पार्ट है, ये है आपका डेंटाइन, ठीक है। चलो, तो ये डेंटाइन होगा, ये भी जो है आपका अंदर में भी जो है वो भी डेंटाइन वाला ही पार्ट है, ठीक है। चलो, मैं कंप्लीट ही इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जो है आपका डेंटाइन हो गया, इधर से भी इसको मैं घुमा के ला देता हूँ। चलो, तो ये भी देख रहे हो ना जी, ये सब डेंटाइन है। चलो, ये तो क्लियर हो गया है। अब देखो, ध्यान रखना है कि ये जो इनामेल था ना, इसमें जो मिनरल का मात्रा होता है बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण है कि ये जो है आपका सख्त होता है, सबसे ज्यादा जो है हार्ड होता है, ठीक है। जबकि बात करेंगे डेंटाइन का, तो डेंटाइन जो होता है वो भी आपका बोन से तो हार्ड है, बोन से ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये जो है आपका इनामेल की तरह हार्ड नहीं होता है, इससे जो है आपका सॉफ्ट होता है। इसका कारण ये है कि ये जो आपका कम मिनरलाइज होता है, ये जो आपका ब्रिटल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इस वजह से क्या होगा कि जब आप समझ सकते हो कि सबसे जो आपका सख्त कवर है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो आपका इनामेल। अगर इनामेल किसी तरीके से आपका जो है वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो डेंटाइन को क्षतिग्रस्त होने में, डेंटाइन होने में समय नहीं लगेगा, और इस तरीके से जो है दांत में कैविटी हो जाएगा और बहुत सारा जो है आपका दिक्कत होगा, जैसे कि पेन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरा लेयर जो कि आपका सीमेंटम है। तो ये सीमेंटम जो है ना, वो आपका निचला पार्ट हो गया, जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा था यहाँ पर, ये हो गया आपका सीमेंटम। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा था, ये है आपका सीमेंटम, ठीक है। चलो, एक बार पूरा बना देता हूँ, फिर उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर वाला है, जिसको कि मैं कवर कर रहा हूँ रेड से, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है आपको सीमेंटम, या उसको कह सकते हैं सीमेंट। तो ये देख रहे हो कि ये जो है आपका जो रूट था ना, इसके चारों तरफ जो है आपका ये कवर कर रहा है, और जो यहाँ पे डॉट डॉट आप लोग जो है ब्राउन कलर में देख रहे हो ना, ये जो है आपका एल्व्यूलर आपका जो है बोन है, ठीक है, जॉ का बोन है, इसको जो हम लोग जॉ सॉकेट बोल सकते हैं। तो ये जो जॉ सॉकेट है, उसके अंदर में दांतों को अटैच करना, दांतों को जो है फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, दांतों को जो फिक्स करने का काम कर रहा है आपका सीमेंटम। तो आप लोग सीमेंटम को डिफाइन क्या करेंगे कि सीमेंटम जो है वो आपका रूट के चारों तरफ का एक कवरिंग होता है, जो कि आपका टूथ को अटैच करता है, फिक्स करता है इन एल्व्यूलर बोन में, ठीक है, एल्व्यूलर सेक में, ठीक है। ये जो आपका कैविटी दिख रहा है ना, जिसमें कि दांत फिक्स हुआ है, उसी को जो हम लोग एल्व्यूलर सेक कहते हैं। उसका डायग्राम भी मैं बना दे रहा हूँ किस तरीके से होता है। जैसे देखो कि ये जो है आपका, जो मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका एल्व्यूलर सेक, ठीक है। चलो, अब इसी में क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका दांत का रूट वाला पार्ट, और इधर में भी आपका रूट वाला पार्ट आकर के और इसमें धस जाएगा, और फिर इस तरीके से जो है आपका ये दांत जो आपका जॉ है उसमें फिक्स हो गया। तो फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, तो फिक्स करने का जो काम है उसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये जो वाला, ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम या फिर सीमेंट, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 3 ठो लेयर समझ में आ गया होगा और 3 ठो जो है पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जो डेंटाइन होता है ना, इसका कुछ और भी मेजर पार्ट है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो एक है आपका पल्प कैविटी, ठीक है। पल्प कैविटी क्या होता है, तो देखो इसके अंदर में जो आपका होलो नैरो कैविटी होता है ना, वही आपका जो है मतलब डेंटाइन के अंदर में आप लोगों को जो है एक सेंट्रल स्पेस दिख रहा होगा, जगह दिख रहा होगा, जो कि आपका बहुत सारे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से फील्ड होंगे। इन्हीं सभी को हम लोग जो है पल्प कैविटी बोलते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे, तो ये जो मैंने ग्रीन से ड्राइंग किया हुआ है, ये आपका हो गया पल्प कैविटी, ठीक है। ग्रीन वाले पार्ट को आप लोग ध्यान रखो, ये जो है मैंने एक बनाया हुआ है, एक सब क्या है, पल्प कैविटी है, ठीक है। अब ये जो पल्प कैविटी है, इसके अंदर में आप लोग ध्यान दो, ये जो पल्प कैविटी है ना, इसका नैरोअर पार्ट, इसका जो है पतला वाला भाग, जो कि नीचे की तरफ में रूट की तरफ में जो आपका नीचे की तरफ में जॉ की तरफ में जो आपका बढ़ता है, तो ये जो पतला वाला पाथवे है, रास्ता है, नैरो पार्ट ऑफ पल्प कैविटी है, जो कि नीचे की तरफ में जॉ की तरफ में जो आपका मूव करता है, और उसके जरिए ही आपका जो है दो चीजें, एक है आपका ब्लड वेसल्स और दूसरा है आपका नर्व, ठीक है। तो ये नर्व है और ब्लड वेसल्स हैं, वो जिन दो ठो नैरो रास्ते से होकर के आपका जो है पल्प कैविटी के अंदर में इंटर करते हैं, उन्हीं नैरोअर पार्ट ऑफ पल्प कैविटी को हम लोग जो है रूट कैनाल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट को ये समझ में बात आ गया होगा कि पल्प कैविटी क्या है और रूट कैनाल क्या है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ना, चलो उसको मैं बताता हूँ, एक मिनट। चलो आ गया पल्प। तो अब देखो दांत में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से आते हैं, वो क्या क्या होते हैं, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब हम लोग सही से ब्रश नहीं करते हैं, रेगुलर जो आदमी ब्रश नहीं करता है ना, उसके दांत के ऊपर क्या होता है, जैसे ये दांत हो गया, ठीक है। तो दांत के ऊपर क्या होता है ना, कि जो फूड के आपके ग्रेन्स है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं कि वहां पर जमा होते हैं, ठीक है। और जब जमा होते हैं तो इसके साथ साथ जो है कुछ बैक्टीरियाज भी जमा होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर में जो आपका ये फूड ग्रेन्स है, शुगर है, उसको जो है आपका वो डिजोल्व कर, मतलब कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं और इस तरीके से जो है एसिड बनाते हैं। वो एसिड क्या करता है ना, कि हमारा जो सबसे हार्डेस्ट लेयर ऑफ टीथ था, जिसका कि नाम था इनामेल, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनामेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि सबसे हार्डेस्ट है, तो उसके बाद दूसरा जो लेयर आएगा दांत का, वो है आपका क्या चीज, वो है आपका ये वाला पार्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। और डेंटाइन जो है वो आपका सॉफ्ट होता है, वो जो है आपका हार्ड तो होता है बोन से, लेकिन इनामेल के रेस्पेक्ट में सॉफ्ट होता है। तो ये बातें आप लोग क्लियर कट ध्यान रखना, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब इनामेल डिस्ट्रॉय होगा तो इजिली जो है आपका डेंटाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि अब गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। और गड्ढा बनने के बाद से क्या होगा कि जो आपका पल्प कैविटी है, वहां पर के जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, अब वो वहां पर चूंकि सड़न सा होने लगेगा, और इस वजह से जो है आपको दिक्कत आएगा, मतलब ये पेन होगा, ठीक है। और आपको तरह तरह की तकलीफें होंगी, खाने में जो दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे वहां पर फूड ग्रेन जाएगा, तो इसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना, जैसे कि वो अंगर जाता है, यानी कि जो है आपका अजीब सा आपको जो है एक सेंसिटिविटी होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलो अब यही क्या होता है कि जो सड़ने का काम है ना, वो आपका रुकेगा नहीं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर इनामेल डीके हो गया है, इसके बाद डेंटाइन डीके हो रहा है, जिसका कि मैं अभी समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो मैं समझा रहा था, तो ये डेंटाइन भी अब डीके हो गया। इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर कैविटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और कैविटी जब फॉर्म हो जाएगा ना, एक गड्ढा बन जाएगा ना, तो वहां पर भी आपका पल्प, जो कि आपका डेंटाइन का पार्ट था, ठीक है, सॉफ्ट था, वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू था, तो वो जो है आपका अब डीके होगा। जब वो डीके होगा ना, धीरे धीरे जो है अब जो है आपका जो रूट कैनाल था, उससे होते हुए अंदर की तरफ में जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका अवशेष बनना स्टार्ट हो जाएगा। अवशेष कहने का मतलब कि क्या होगा, कि वहां पर जो है आपके जो मवाद होते हैं ना, वो सब भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो अब तकलीफ जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना चाहिए, डेली जो है ब्रश करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जो है आपका टूथपेस्ट जो आता है, ठीक है। फ्लोराइड जिसमें कम हो उसका यूज करना चाहिए, ठीक है।
और लेकिन मात्रा में कुछ मात्रा में होना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर ब्रश किस तरीके से करना है, सुबह में करना है और शाम में 2 टाइम में जो आप लोगों को ब्रश करने चाहिए, ठीक है? नहीं इससे क्या होगा कि आपका जो ये टूथ डीके है या फिर उसको डेंटल डीके भी बोलते हैं, तो डेंटल डीके या फिर टूथ डीके या फिर जो है कैरीज बोल सकते हो या डेंटल कैविटी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है। तो ये सब होने का जो आपका खतरा कम होगा, ठीक है? एक और जो है डिजीज़ होता है, वो क्या होता है, वो जो है आपका फूड ग्रेन्स जब आपके दाँतों के ऊपर जो है जमा होता है और आप ब्रश नहीं करते हो तो एक के बाद एक जो है वो जमा होते जाता है, ठीक है? जमा होते जाता है और क्या होता है ना कि कुछ दिनों के बाद से वो परमानेंट लेयर बन जाता है दाँतों के ऊपर पीला कलर का, ठीक है? तो ये ऐसे उसको जो डेंटल प्लाक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग ध्यान रखो, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल प्लाक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चूँकि नोट्स में जो है मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया डेंटल प्लाक, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका डेंटल प्लाक। क्या होता है तो ध्यान रखना कि फूड जो होता है ना, वो अगर रेगुलर ब्रश नहीं करता है कोई भी आदमी तो फूड के ग्रेन्स जो है एक दांतों के ऊपर लेयर कवर बना लेते हैं जिसमें कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? तो वही जो आपका लेयर है वो परमानेंट लेयर बन जाता है दांतों के ऊपर और वही कहलाता है आपका डेंटल प्लाक। तो आपने जो है डेंटल कैविटी क्या होता है, डेंटल डीके क्या होता है और डेंटल प्लाक क्या होता है, ये दोनों चीजें आप लोग समझ चुके हो। पार्ट्स क्या होता है और जो है आपका दूसरा लेयर्स ऑफ टीथ क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग जान चुके हो और टाइप तो पहले ही मैंने पढ़ा दिया।